हैंडसम हूँ, कितना अमीर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो कुछ भी है, मगर ये बता कि तूने माँ के पेट में खाया क्या है। और कुरान भी फरमाता है इंसान अपने आप पे गौर तो कर। इंसान माँ के पेट में बिलट खाता है, खून, गंदगी जो होती है, यह है इंसान की हैसियत। अल्लाह फरमाता अपने आप पे गौर कर ले, सारा नशा चकनाचूर हो जाएगा, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। मगर मदखल मुंह है, खाने की जगह मुंह है, मगर माँ के शिकम के अंदर बच्चे को जो ग़िज़ा दी जाती है मुंह से नहीं, नाक के जरिए। तवज्जो चाहूंगा, अगर तवज्जो है तो इंशाअल्लाह सुनने में मजा आएगा। किसके जरिए? खाने की जगह मुंह है, मुंह के जरिए, जबान के जरिए बच्चे को माँ के शिकम के अंदर, बच्चे को माँ के पेट के अंदर ग़िज़ा नहीं दी जाती। ब्लड जो जाता है वो नाक के जरिए। क्यों? खाने की जगह तो मुंह है, ब्लड को मुंह से क्यों नहीं दिया गया? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अपनी जबान को नशे से, शराब से गंदा करते हैं, गाली से गंदा करते हैं, गानों से गंदा करते हैं, कॉमेडी से गंदा करते हैं, उनके लिए सबक है। माँ के शिकम के अंदर बच्चे की ग़िज़ा ब्लड, खून। अब ये ब्लड, ये खून मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए। ए अल्लाह, क्यों? जवाब मिला, उलमा ने लिखा इसलिए माँ के पेट के अंदर बच्चे को जो ग़िज़ा दी जा रही है वो मुंह से नहीं, जबान से नहीं, इसलिए कि ये जबान तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये जबान तो रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए है, ये जबान गंदी करने के लिए नहीं है। ब्लड नापाक होता है इस जबान से नहीं, इस मुंह से नहीं। अब मुझे बताओ, जब माँ के शिकम में थे, जब तुम न बोल सकते थे, न तुम्हारी कोई हैसियत थी, न तुम माँ के शिकम के अंदर न डॉक्टर थे, न इंजीनियर थे, न आलिम थे, न फहामा थे, न अल्लामा थे, न मालदार थे, न अमीर थे, न तुम्हारे पास कार थी, न गाड़ी थी, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं थी। माँ के शिकम के अंदर बच्चा है, जब दुनिया में आया तब डॉक्टर बनाना, जब दुनिया में आया तब इंजीनियर बनाना, जब दुनिया में आया जब आलिम बनाना, जब दुनिया में आया जब चेयरमैन बनाना। मुझे बताओ, जब माँ के शिकम के अंदर थे, अल्लाह पाक ने तुम्हारी जबान की माँ के शिकम के अंदर प्रोटेक्शन, हिफाजत की है। अब जब तुम दुनिया में आ गए हो तो ये बताओ, ये जबान से गाली कैसे दे लेते हो? इस जबान को शराब से कैसे नापाक कर लेते हो? इस जबान से झूठ बोल के अपनी जबान को कैसे नापाक कर लेते हो? तो ये जबान गाली देने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, गाली गलौज सबको शितम करने के लिए नहीं। ये जबान तो इसलिए है, ये जबान तो इसलिए है, ताज शरिया बोले जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अब मेरे रब ने जब जबान की प्रोटेक्शन माँ के शिकम में की है, अब इसे गंदा क्यों किया जाए? और ये जबान देने वाला है कौन? कुरान ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, ये तो बता आंखें दी किसने है? चश्मा है, गजाला है, ब्राउन है, बड़ी बड़ी है, सब कुछ है, मगर ये तो बता दी किसने है? कहोगे अल्लाह ने। किसने दी है? जो ये जबान 2-2 मीटर की बाहर निकली जा रही है, ये बताओ दी किसने है? देने वाला अल्लाह है ना। और अल्लाह ने फरमाया शफतैन, ये जो होठ है, होठ, अगर इंसान के होठ नहीं होते इंसान कैसा लगता? तसव्वुर करो, इमेजिन करो, अगर होठ हटा दिए जाए तो इंसान कैसा लगेगा? पता लगेगा किसी का दांत लखनऊ को जाता है, कोई दूसरा दांत उसका कलकत्ता को जाता है, तीसरा दिल्ली को जा रहा है। अल्लाह पाक ने होठ दे के अंदर की सारे ऐबों को छुपा दिया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन इंसान बनाया है। बनाया किसने? बनाने वाला कौन? वही अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से। मुझे बताइए सबसे ज्यादा डर किसका होता है इंसान को? बिल्डिंग का? बिल्डिंग गिर जाएगी, अल्लाह पाक कारोबार देगा तो हो सकता है कि महीने में बन जाए। प्लॉट का, प्रॉपर्टी का,
प्रॉपर्टी छिन जाएगी, अल्लाह का करम हो सकता है कारोबार चले तो उससे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लो। सबसे ज्यादा डर होता है इंसान को अपनी जान का, जान के तो सबसे ज्यादा डर होता है। इसलिए कि दुनिया कहती है जान है तो जहान है। बोल लो जरा सुना। दुनिया कहती है जान है तो, इसलिए अगर जान बचती हो तो कुर्सी दे दो, जान बचती हो तो पैसे दे दो, जान बचती हो तो दौलत दे दो। इसलिए कि जान है तो कुर्सी भी आ जाएगी, शोहरत भी आ जाएगी, फन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। जान है तो फिर मकान भी बन जाएगा, और जान नहीं तो फिर कुर्सी किस काम की, जान नहीं तो शोहरत किस काम की, जान नहीं तो दौलत किस काम की। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है, मगर इस फलसफे को करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बदल दिया। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है, जान की वजह और जान बचा लो, दुनिया दे दो, दौलत दे दो, कुर्सी दे दो, शोहरत दे दो, मकान दे दो। दुनिया कह रही है जान बचा लो। इमाम हुसैन बोले नहीं, मेरे नबी का नवासा करबला के मैदान में बोला नहीं, ये तुम्हारा मकूला, ये तुम्हारा फलसफा गलत है। इमाम हुसैन बोले ईमान है तो जान है, ईमान है तो जान है। अगर ईमान नहीं तो जान की कोई हैसियत नहीं, ईमान नहीं तो फिर दौलत की कोई हैसियत नहीं, ईमान नहीं तो फिर जिस्म की क्या हैसियत है। मुझे बताओ, अगर जिस्म में नबी की मोहब्बत ना हो तो जिस्म की क्या हैसियत है। मुझे बताओ, अगर जिस्म में नबी का इश्क ना हो तो फिर जान की हैसियत क्या है। करबला का हुसैन बोला ये बात गलत है, जान है तो जहान है। इमाम हुसैन बोले अगर ईमान है, अगर अकीदा है तो जान है, अगर ईमान है तो जान है, ईमान नहीं तो जान बेकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। और आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा खैर से काम, अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान सुभान अल्लाह हजरत की जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूलल्लाह जो भी करते हैं आपकी रजा के लिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, और जो आज ख्वारगी है उसका नतीजा भी यही है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। अब मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, अगर मैं किसी को कहूं कि तुम मर जाओ, मिसाल के तौर पर हाजी सद्दाम साहब से कहूं कि हाजी सद्दाम साहब तुम मर जाओ, पूरी रात कहता रहूं कि ये मर जाएंगे मेरे कहने से, मरेंगे? तुम में से कोई कहता है कि सैयद साहब तकरीर खत्म होने से पहले पहले आपका इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो सकता है। क्यों? इसलिए कि आप कलमा पढ़ा है, आपने मुसलमान हो तो आपका ईमान है फ़ैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतहुम वला यस्तक़दिमून, जब तक मौत का वक्त नहीं आया है कोई मार नहीं सकता है। बेशक बेशक, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और अगर मौत का वक्त आ गया है, मेरी मौत का वक्त है, तो मुझे कलकत्ता क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। बोल दो। मुसलमान जानता है जब आ गई तो आ गई, और नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। जैसे ही कलमा पड़ा डर तो दिल से निकल गया, जब मौत का डर निकल गया तो फिर डर बचा किस चीज का? तुम समझे नहीं अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा सबसे ज्यादा डर इंसान को अपनी जान का होता है, और ईमान जानता है कि मौत से पहले मौत आ नहीं सकती। अरे आ सकती है क्या? मेरा रब हिजरत की रात में 40 आतंकवादियों से गुंडों के बीच में जब नबी को बचा सकता है, बोल दो हैं? हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब ग़ज़वा बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसमें मुसलमान 313, बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाज़ी का हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपकी बारगाह में आपके ज़मान में पेश करूँ। मैंने एक बात कही, जिसने कलमा पढ़ लिया डर तो उसकी ज़िंदगी से निकल गया, अगर हकीकत में कलमा पढ़ा है, हकीकत में सच्चा पक्का मुसलमान है। इसलिए कि जो मौत से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता। मौत सबसे अहम चीज़ है, और मौत का नाम सुन के तो बड़े बड़े अच्छों का चेहरों का जोग्राफिया बदल जाता है। एक बादशाह सलामत थे,
का साहब बेहतरीन जोड़ा लेके आइए, हम बड़े अच्छे फंक्शन में जा रहे हैं। बेहतरीन जोड़ा ज़ेब-ए-तन किया, अरबी घोड़ा लाया गया, इधर खुद्दाम है, इधर खुद्दाम है, रियाया है, बेशुमार मालो दौलत साथ में। रास्ते में एक गरीब कमजोर शख्स मिला, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। बादशाह सलामत ने नजरअंदाज कर दिया कि गरीब है, क्या जवाब देना है। जब बादशाह सलामत ने जवाब नहीं दिया, घोड़े की नकेल पकड़ के वो गरीब बोला, बादशाह सलामत कान करीब लाइए। खुद्दाम ने देखा इतनी हिम्मत के बादशाह सलामत के नकेल को किसी ने पकड़ लिया। खुद्दाम ने अल्लाह अल्लाह, गुलामों ने उसको कैद कर लिया। वो बोला कि कैद करने की जरूरत नहीं है, मुझे बादशाह से कुछ कहना है। बादशाह सलामत बोले छोड़ दो इसे। का बादशाह सलामत कान करीब लाइए। कान करीब लाया, का मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बादशाह बोला हुजूर कैसे आना हुआ? टोन ही बदल गई, तरीका ही बदल गया बात करने का हुजूर कैसे आना हुआ? मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले वक्त आ गया, एंड है, काम खत्म है। बोल दो हुजूर शादी में जाना है, शादी में तो जाने दो। बादशाह सलामत से मलकुल मौत बोले कि घोड़े से नीचे भी नहीं उतरने दिया जाएगा। बोल दो बोल दो। हुजूर प्रॉपर्टी ले लो, आधी बादशाही ले लो, पूरी दौलत ले लो, अभी तो प्रॉपर्टी तकसीम करनी है, ये करना है, वो करना है। करना ही चैप्टर की लो आ गई तो आ गई। हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज की, द एंड, काम खत्म, चैप्टर की लो। मुझे बताओ क्या मौत से दौलत ने बचाया? क्या बादशाह की कुर्सी ने बचाया? क्या खुद्दाम ने, रियाया ने, गुलामों ने बचाया? क्या उसकी दौलत ने बचाया? नहीं, अल्लाह का हुक्म है, आ गई तो आ गई। अब मलकुल मौत थोड़ी आगे और चले, देखा एक अल्लाह वाला कमजोर हालत में घोड़े पे सवार है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह वाले ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। का कान करीब लाइए। कान करीब लाया गया। हुजूर मैं मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह वाला बोला इतनी देर क्यों कर दी आने में, मुझे तो बहुत वक्त से इंतजार है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। का मरने से डरते नहीं? अरे डरना क्या है? मौत से क्या डरना है? मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, तभी तो नबी का दीदार होगा। बरेली का रजा बोला, कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह आँख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। कल दीदार का दिन और यहाँ आँख बेकार है, क्या होना है? लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है? रात पुरखार है, क्या होना है? पाँव अफकार है, क्या होना है? आला हजरत कह रहे क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है? फिर मक्के में रश्क में बोले, जब कुरान करीम की आयत पढ़ी, जब नबी करीम है, मुस्तफा करीम है, तो आला हजरत बोले रजा हंसते उठो, कुर्ते क्यों हो? जब वो गफ्फार है तो क्या होना है? करीम अपने कर्म का सदका लई में बेकद्र को ना शर्मा। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में, तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। अहमद रजा क्या आपका हिसाब नहीं होगा? क्या आपके पास रजिस्टर नहीं है? क्या आपका कोई हिसाब नहीं होगा? आला हजरत बोले मेरा क्या हिसाब होगा? मैंने तो सदी पहले कह दिया है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम। जब खैर से मतलब ही नहीं है, खैर से काम ही नहीं है, तो मेरा हिसाब क्यों है? करीम अपने कर्म का सदका लई में बेकद्र को ना शर्मा। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, हिसाब क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह जीना है तो आपके नाम पे, मरना है तो आपके नाम। जो इस पोजीशन में जाते हैं दुनिया से, जो इस हालत में दुनिया से जाते हैं, जब कलकत्ता की सरजमी से जाओगे, घर वाले आंसू बहाएंगे, बस्ती वाले रोएंगे, अश्क बहाएंगे। पढ़ाने का नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, गरीबों का ख्याल रखता था, अल्लाह अल्लाह। मगर आसमान के फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दुकानदारी से जो आया है वो कोई और नहीं, नबी का गुलाम आया है, आमिना के लाल का गुलाम आया है। जब कब्र में जाओगे इस हालत में, गुलामी मोहम्मद का पट्टा जब गले में पड़ा होगा,
फिरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, अल्लाह अल्लाह बता के ये कौन है। तो फिर एक मर्द मोमिन कहेगा फिरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के तो कदम चूम लेने दो। यही तो वो है जिनके बारे में रजा बोला, जमीन व ज़मान मकीनो मकान चुनियो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, गाली देने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, दहन में ज़बान, बदन में है जान, बदन में है जान, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ताकत का लोहा दिखाने के लिए नहीं। आला हजरत बोले दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, क्यों ताज शरिया बोले, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। और जब इस पोजीशन में इंसान दुनिया से जाएगा, फिरिश्ते कहेंगे ये तो नबी का गुलाम है, उसका चेहरा नहीं नोचा जाएगा, उसके बालों को नहीं नोचा जाएगा, उसके जिस्म को नहीं नोचा जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे नम का नौमिल अरूस, सो जा जैसे कि दुल्हन सोती है, सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन सोती है। और दुल्हन को बगैर दूल्हा के कोई उठाता नहीं है। दुल्हन को जो डिस्टर्ब करेगा, दुल्हन को जो आके उठाएगा, वो सिर्फ दूल्हा उठाएगा। हदीस पाक में है नबी के गुलाम से कहा जाएगा नम का नौमिल उरूस, जैसे दूल्हा सोता है वैसे सो जा, यानी दूल्हा के बगैर दुल्हन को कोई नहीं उठाता है। अब कयामत तक, हश्र तक तुझे कोई नहीं उठाएगा। चैन की नींद सो जा, सुकून की नींद सो जा, इसलिए कि नबी की गुलामी का पट्टा किसको इस गले में डाल के गया है, तेरा जिस्म सड़ेगा नहीं, तेरा कफन गलेगा नहीं। शायर कहता है जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आओ तो सही प्लेटफॉर्म पे, आओ तो सही रास्ते पे, बन तो जाओ सच्चे पक्के आशिक, बन तो जाओ नबी के गुलाम। ये दुनिया तुम्हारे कदमों में नजर आए। इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे मोहताज है। तुम नबी के हो जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब मैंने कहा मैं बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूँ। अच्छा खत्म कर दूं या बता दूं कुछ? सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे पता है झारखंडी लग गए, आसानी से उतरेगा नहीं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बस जल्दी, मगर मैं ज्यादा सुनाऊंगा नहीं आपको, बस बहुत जल्दी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? मेरा कोई जुमला मिस तो नहीं हो रहा आपसे? समझ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह याद रखेंगे। मैं तकरीर के बाद में भी इम्तिहान में लूंगा आप लोगों को, कितनी समझ में आ रही है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिसने कलमा पढ़ लिया डर तो, दुनिया इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। मेरे नबी मक्का छोड़ के मदीना शरीफ गए, गिने चुने मुसलमान, किसी ने बीवी छोड़ी, किसी ने बाप छोड़ा, किसी ने माँ छोड़ी, किसी ने बच्चे छोड़े, किसी ने कारोबार छोड़ा। एक सहाबी को पकड़ लिया कुफारो मुशरिकीन ने मक्का के, जाने नहीं देंगे, तुम गए तो पूरी मार्केट डूब जाएगी, इसलिए कि कारोबार तुमसे, जाने नहीं देंगे। बोले जाना तो है, एक शर्त पे जाने देंगे, कारोबार छोड़ो और चले जाओ, बिल्कुल नील होके, ऐसी जैसे आए थे दुनिया में वैसे चले जाओ। का नबी के लिए कारोबार की क्या हैसियत, जान भी हाजिर है। किसी ने बच्चों को छोड़ा, किसी ने बीवी को छोड़ा, किसी ने माँ बाप को छोड़ा। अल्लाह अकबर करे, चले गए। जब चले गए इनके पेटों की आग फिर भी नहीं बुझी। ये था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन कैसे खत्म हो, मज़हब इस्लाम का चिराग कैसे बुझे, मगर जिसे रोशन खुदा करे उसे कौन बुझा सकता है। ये तारीख है हमारी। अल्लाह अल्लाह। साहब 313 मुसलमान हैं, औरतें भी हैं मरहम पट्टी करने के लिए, और उधर से हजारों की तादाद में है। ये कर देंगे वो कर देंगे साहब, फुल सत्ता में है, ताकत में है, पावर में है। आज दुनिया से मजहब इस्लाम मिल जाएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के गुलाम खत्म हो जाएंगे। तलवारें हमारे पास हैं, घोड़े हमारे पास हैं, जिस्म की प्रोटेक्शन के लिए ज़रा हमारे पास है। वो तो निहत्ते हैं, कमज़ोर है, ना मकान है, ना बच्चे हैं, साथ में कुछ है थोड़ी, वो तो कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है वो लोग, क्या करेंगे।
मेरे नबी ने अपने गुलामों को देखा, आका ने इरशाद फरमाया अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े आगे, या रसूल अल्लाह हमने फैसला कर लिया है, मरना है तो आपके कदमों पे, जीना है तो आपके कदमों पे, जाओगे तो नहीं छोड़ के। या रसूल अल्लाह हम कोई बनी इसराइल की तरह थोड़ी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जाओगे तो नहीं, या रसूल अल्लाह जीना है तो आपके नाम पे, मरना है तो आपके नाम पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब में रात में सजदा किया, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखा है। अल्लाह एक एक दिन का करके मैंने ये आशियाना बनाया है, ये घोंसला बनाया है। आज अगर इन्हें शिकस्त हो गई तो कयामत तक तुझे कोई खुदा कहने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। आवाज आई हबीब आगे तो बढ़ो। ए अल्लाह उनके पास तलवारें हैं, ताकत में है, सत्ता में है, तादाद में ज्यादा है। आवाज आई आगे बढ़ो। तुम्हारे दीवानों के हाथ में सिर्फ खजूर की टहनी होगी, उनकी गर्दनें काटने के लिए आसमान के 5000 फरिश्ते आएंगे। कुरान ने फरमाया लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने मदद की तुम्हारी जब तुम थोड़े थे। उधर बड़े खुश खुर्रम है, मस्ती में है, यूं कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। मगर उन्हीं में एक उमैया इब्ने खलफ भी था, इसकी हालत पतली थी, ये बहुत डर रहा था। अच्छा ये डर क्यों रहा था, वजह बता दूं? बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। हैं उमैया इब्ने खलफ, उमैया इब्ने खलफ की दोस्ती थी एक शख्स से, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मदीना शरीफ से मक्का शरीफ को उम्रा करने के लिए आए, तो सोचा अपने दोस्त उमैया इब्ने खलफ को साथ ले लूं। तो दोपहर के वक्त में उमैया इब्ने खलफ और मेरे नबी का दीवाना सिहाबी रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। इतने में आ गया अबू जहल। अबू जहल की दोस्ती थी उमैया इब्ने खलफ से। उमैया इब्ने खलफ तेरे साथ में कौन है, तेरे साथ में कौन है? तो उमैया इब्ने खलफ ने बताया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दीवाना है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मेरा गुलाम है। तो अबू जहल उनसे सिहाबी रसूल से बोला अगर तू मेरे दोस्त का दोस्त नहीं होता तो मदीने को वापस नहीं जाता। अगर मेरे दोस्त का दोस्त नहीं होता तो मदीने को। नबी का गुलाम आंखों में आंखें डाल के बोला अबू जहल धमकी मत दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जो हदीस पाक के अल्फाज हैं अपनी जबान में ताबीर पेश कर रहा हूं। अबू जहल धमकी मत दे, तुझ में हिम्मत है तो मदीने को आके दिखाना। बोल दो जरा, धमकी मत दे, अगर हिम्मत है तो मदीना को आके दिखाना। उमैया इब्ने खलफ बोला मुसलमान से हल्के बोलो, हल्के, ये सैयदुल वादी है, कौम का लीडर है, सिपह सालार है, सत्ता में है, ताकत में है, हल्के बोलो हल्के, ये नुकसान पहुंचाएगा। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम अपने दोस्त उमैया इब्ने खलफ के हाथ को झटका दे के बोला दोस्ती गई भाड़ में। बोल दो। मैंने अपनी जबान में हदीस पाक का जो जुमला है उसकी ताबीर पेश की है। उमैया इब्ने खलफ दोस्ती गई पहाड़ में, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे बारे में नबी ने फरमाया बदर के मैदान में मारा जाएगा। क्या बदर के मैदान में? उमैया इब्ने खलफ बोला यार जो हो गई वो बात खत्म करो, मगर ये बताओ कि सच में कहा है? हाँ बोले मैंने अपने कानों से सुना, मेरे नबी ने फरमाया बदर में मारा जाएगा। उमैया इब्ने खलफ बार बार पूछ रहा है कि इनकार कर दो, नहीं कहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन उमैया इब्ने खलफ से कहा मेरे नबी ने फरमाया बदर में मारा जाएगा। अब उमैया इब्ने खलफ घर को गया, टेंशन बढ़ी है, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। बीबी बोली कैसे, क्यों परेशान हो, बात क्या हो गई? न खाना अच्छा लगता न पीना अच्छा लगता, जिसे खबर मिल जाए कि मारा जाएगा। मुझे बताओ खाएगा पिएगा? किसी को कह दो कैंसर तो आधा तो पहले ही मर जाता सुनते ही। घर वालों ने बतेरी छुपाई के नहीं है, मगर पता लग गया जैसे अस्पताल गया डॉक्टर ने बता दिया कि कैंसर है।
और थर्ड वाली कंडीशन में है, बचना बहुत मुश्किल। अल्लाह अल्लाह, वो तो बीमारी है, ठीक भी हो सकता है, मगर जिसके बारे में नबी ने कह दिया। बीबी बोली बात क्या है, क्यों परेशान हो, किस प्रॉब्लम में हो? का प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बदर के मैदान में मारा जाऊंगा। बीबी बोली एक बात तो बताओ, कलमा पढ़ा नहीं, मुसलमान हो नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते नहीं हो, तो उनकी क्यों मान रहे हो? समझे नहीं? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उन्हें मानते नहीं तो उनकी क्यों मान रहे हो? वो तो कहेंगे। उमैया इब्ने खलफ बीबी से बोला, साइलेंट, खामोश हो जा, मुझे पता है अगर वो चांद को इशारा कर दे तो दो टुकड़ों में बट जाता है। मुझे मालूम है अगर वो इशारा कर दे तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं। मानू ना मानू, मगर मोहम्मद जो कहते हैं वो होकर रहता है। कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बीबी बोली मशवरा मैं दे रही हूं, समझा मैं रही हूं, अमल कर लो, बच जाओ। क्या ऐसा करो, बदर के मैदान में जाना ही मत। बीबी मोहतरमा ये तो बताओ, लाइफ पार्टनरशिप से शरीक हयाती तो बताओ, मैं तो लीडर हूं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जंग होगी कैसे? लोग तो मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं। आज के लीडर हैं जो घरों में बैठते हैं, लड़ने के लिए दूसरों को छोड़ते हैं। वो पहले के लीडर थे जो सबसे आगे होते थे, उनके हाथों में झंडे होते थे। बीवी ने कहा एक काम करते हैं, ऐसा करना जब काफिला यहां से निकले तो थोड़ी दूर छोड़कर किसी बीमारी का बहाना लेके वापस आ जाना। बदर के मैदान में जाना नहीं है, एंड है जाते ही। रातों दिन कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुछ नहीं, इस्लाम कुछ नहीं, वो मान बीती रहे। जैसे ही बदर के मैदान में गए, एंड है, काम खत्म है। अब साहब काफिला तैयार हो गए, निकल गए। उमैया इब्ने खलफ आगे अल्लाह अकबर कबीरा कुछ दूर छोड़ा। छोड़ने के बाद में पीछे को आने की कोशिश की, किसी ने हाथ पकड़ लिया, हुजूर किधर जा रहे हो? तो कुछ नहीं, अभी आ रहा। बोले नहीं लीडर साहब, आगे चलना पड़ेगा। कई बार उमैया इब्ने खलफ ने बहकाने की कोशिश कर ली, पीछे को आने की कोशिश कर ली, मगर कभी कोई पकड़ ले, कभी कोई पढ़ ले। अजी आते आते बदर का मैदान आ गया। कुफार और मुशरिकीन बड़े खुश खुर्रम है कि साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1000 की तादाद में तलवारें हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है, कुर्सी हमारे पास है, शोहरत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। और उमैया इब्ने खलफ का चेहरा जर्द है। जंग चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर उमैया तू नहीं बचेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कह दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी हालत खराब है। और अबू जहल के बारे में भी मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल यहां मारा जाएगा। कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कौन कौन सी 5 चीजें? बारिश कब होगी कोई नहीं जानता, कौन कब कमाएगा कोई नहीं जानता, कौन कहाँ मरेगा कोई नहीं जानता, मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं अबू जहल यहाँ मरेगा। कुरान कह रहा है अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। और बदर के मैदान में मेरे नबी के फरमा रहे उमैया यहाँ मारा जाएगा, अबू जहल यहाँ मारा जाएगा। समझ में आ रही है? कुरान कह रहा है, उसको उलूम खमसा बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। माँ के शिकम में बेटा है या बेटी कोई जानता ही नहीं। इस बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो। इंडिया में कानूनी अपराध है, बेटी है बेटा है, इसको क्लियर करना। डॉक्टर्स के लिए इजाजत नहीं कि क्लियर कर दें, मगर अपनी ईमानदारी से बताना कि अल्ट्रासाउंड मशीन ये क्लियर कर देती है या नहीं कि बेटा है या बेटी है। बताए या नहीं बताए, उन्हें इजाजत है या नहीं है, ये पहलू अलग है। मगर ये बताओ, मशीन क्लियर कर देती है, बता देती है ना कि बेटा है या बेटा। और कुरान कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। वही 2 पैरों के जानवरों ने पकड़ लिया, वो बोले कि साहब नबी कुछ जानते नहीं, नबी कुछ जानते नहीं, नबी कुछ जानते नहीं। अबे जब 15वीं सदी की मशीनरी डॉक्टर बता सकता है माँ के शिकम में क्या है, तो मेरे नबी तो कायनात के डॉक्टर हैं। उनसे बड़ा डॉक्टर कौन है, उनसे बड़ा इंजीनियर कौन है, उनसे बड़ा प्रोफेसर कौन है, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? आला हजरत बोले सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो बाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा।
कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। मेरा मौजू है ही नहीं इल्म गैब, वरना मैं तुम्हें बताता कि इल्म गैब कहते किसे हैं। ये इसी चीज में रह गए। हाँ, कोई नहीं जानता, अल्लाह ना बताए और अल्लाह बता दे तो सब जानते। और कुरान ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। और कुरान में है तिबियानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान है। अब बताओ, जब हर चीज का बयान है और नबी ने कुरान सीख लिया तो कुछ बचा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। तकरीर लंबी हो गई, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, लंबी करवा दिया आप लोगों ने। माशाल्लाह माहौल बन गया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बात ये देखो, ये बदर के मैदान में तो पहुंच गए। अच्छा, नींद कब आती है इंसान को? जब जहन सुकून से होगा तब नींद आएगी। बीमारी में नींद आती है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, नींद आती है। कई कई गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। और जहां जान जाने का खतरा हो, तलवारें मंडला रही हो, लोगों के हाथों में तीर हो, नेज़े हवा में गर्दिश कर रहे हो, जंग के मैदान में नींद आएगी? और अगर जंग के मैदान में नींद आ गई तो तुम घर को वापस आओगे? काम खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह का करम देखिए, नबी के गुलाम बदर के मैदान में थोड़े हैं और झूम रहे हैं, नींद में है, नींद में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पहले ही कहा था कि जिसने कलमा पढ़ लिया डर तो है, जहां था वही हूं मैं, डर तो उसके दिल से। झूम रहे हैं, झूम, तलवारें मंडला रही हैं, नेज़े भाले गर्दिश कर रहे हैं, और नबी के गुलाम झूम रहे हैं। ऊंग जिसे अरबी में बोलते हैं सीना, नौम कहते हैं नींद को जो इंसान बेखुद हो जाए, और सीना कहते हैं आधी नींद आधा जागना। मस्ती में है मुसलमान, मस्ती में। शैतान उधर वाले झुरमुट में गया, बोले यार ये कैसे हैं, ये तो डर ही नहीं रहे। बोल दो, ये है कैसे? न तलवारें हैं, न सवारियां हैं, बैकग्राउंड है नहीं है, न मकान है, गरीब है, निहत्थे हैं, कमजोर है, पसमानदा है, मगर डर ही नहीं रहे। बोल दो, डर ही नहीं रहे। अब मैं तुमसे कहूं, ये डर क्यों नहीं रहे हैं? अरे सामने तलवारें हैं, हजारों की तादाद में है, सत्ताधारी लोग हैं, कुर्सी वाले हैं, फिर भी नहीं डर रहे हैं। वो आए हैं अपनी तलवारों के भरोसे, वो आए हैं अपनी सवारियों के भरोसे, वो आए हैं अपनी तादाद के भरोसे। ये मैदान जंग में तलवारों के भरोसे नहीं, ये मैदान जंग में अपनी ताकत के भरोसे नहीं, ये आए इसलिए है अगर मौत है कोई बचा नहीं सकता है, और नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। ये आए हैं, इनका ईमान है, जब अल्लाह की तरफ से आ गई है तो कोई बचाएगा नहीं, और मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता है। ये तो हजार है, अगर पूरी दुनिया के भी इकट्ठे हो जाएं तब भी नहीं मार सकते। नबी के गुलाम झूम रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। हाथ बाद में उठाया, गर्दन पहले कट गई, या रसूल अल्लाह करिश्मा ही हो गया, तब बाद में बोले। कुछ सहाबी कहते हैं हमें नबी की बात याद आई, नबी ने जो निशान लगाए थे चल के तो देखो है या नहीं, ये पड़ा हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस है पाक। तो सहाबा बोले हम जैसे गए तो अबू जहल ऊंगे मुंह पड़ा था, उल्टा। बोल दो दरअसल, कुरान कह रहा है कौन कम मरेगा, कैसे मरेगा कोई नहीं जानता, मेरे नबी ने बता दिया यहां मरेगा। सहाबा कहते मरा हुआ ही था, काम खत्म। अल्लाह, 70 मारे गए, 70 पकड़े गए। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल उमैया इब्न खलफ, काम तमाम हो गया। बड़े बड़े आतंकवादी आए, दुनिया से चला गया, चले गए। मज़हब इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए कि हिफाजत करने वाला। इसे जितना दबाया जाएगा, ये इसकी खूबसूरती है, इतना उभरता हुआ नजर आएगा। बस शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। अब हदीस पाक सुनिए, मैंने जो पढ़ी थी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत में 4 खसलतें उसका नतीजा रिजल्ट क्या है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इसी लिहाज से मैंने इस आयत को तिलावत किया, इस हदीस पाक को। अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, पहली खसलत ये है कि 5 वक्त नमाज पढ़ती हो।
आसान है, अक्सर औरतें नमाज पढ़ती है, मर्द हजरात थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। वह साम शहर, रमजान के रोजे भी रखती हो, औरतें अक्सर रोजा रखती हैं, ये पीर का और 11वीं शरीफ का, ये इस तरह के नफली रोजे भी रखती हैं। मर्द हजरात हैं, बोले जुमा का रख लेंगे यार, गोश्त तो हलाल हो ही जाएगा, बिरयानी ईद वाले दिन, ये जुमे का ही बहुत है? और अलविदे का जुमा रख के लड़ते बहुत है। पहला रोजा होता है, बोले ईद आने वाली, बोले रख लो यार, और फिर उस दिन लड़ते बहुत है। मगर औरतें रोजा रखती हैं। दो चीजें। तीसरी चीज, वह सनत फर्जा, अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, आसान है। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है, अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा जरा तवज्जो के साथ सुने। मेरे नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, तीनों चीजें आसान है, कर सकती हो, करती हैं। चौथी मुश्किल है। नबी ने फरमाया, वह अताअत बालहा, अपने शोहर की फर्मा बरदारी भी करती हो, ये थोड़ी मुश्किल है। 95% औरतें चाहती हैं शोहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, 95%। और अगर वो जितनी कोशिश शोहर को मुट्ठी में करने की करती हैं, काश इतनी कोशिश शोहर की बीवी बनने की कर ले। अगर इतनी कोशिश वो बीवी बनने की कर ले तो घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाएगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया, शोहर की फर्मा बरदारी। मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, ईद उल फित्र ईद उल अज़हा की औरतों को देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, औरतों जरा गौर से सुनो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा देखा। या रसूल अल्लाह, क्यों? आका ने फरमाया, इसलिए कि तुम अपने शोहर की नाफरमानी करती हो। और आका ने फरमाया, दूसरी चीज ये है, अगर पूरी जिंदगी तुम्हारा शोहर तुम्हारी देखभाली करता रहे, जिंदगी के हिस्से में कोई परेशानी आ जाए तो बीवी कहती है, जिस दिन से इस घर में आई हूं अभी तक सुकून देखा नहीं है। मेरे बाप ने तो बड़े नादो नाज से पाला था, मेरे भाइयों ने तो मुझे अपनी आंखों का तारा बना के रखा है। अल्लाह अकबर। ये हदीस पाक है, मेरी बात तो मुझे वापस कर दो। और तीसरा जुमला मेरे नबी ने फरमाया, अपनी जबान में ताबीर पेश कर रहा हूं, औरत अपनी पे आ जाए तो अक्लमंद से अक्लमंद आदमी की अकल को एक लम्हे में बेवकूफी में बदल देती है, अपनी पे आ जाए। इसी ज़िम्न में एक हदीस पाक और तकरीर मेरी खत्म। जब घर को जाओ तो मेरे नबी ने फरमाया, फल यज़कुरिल्लाह, घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। मैंने कहा था वजीफा एक तावीज़ है, बिल्कुल आसान तावीज़ है, बिल्कुल पक्का, 100% पक्का है। फोन करके पूछ लेना अगर कहीं कच्चा हो तो, और बिल्कुल फ्री का है, 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री का है इंशाल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बस अमल कर लो और अमल के मैदान में इसको पहन लो। मेरे नबी ने फरमाया, जब घर में दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले फलियज़कुरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। इसलिए कि जब भी इंसान पैदा होता है उसके साथ 2 जिन पैदा होते हैं, एक जिन अच्छाई का हुक्म देता है, एक जिन बुराई का हुक्म देता है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी 2 पैदा किए गए? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ 2 ही पैदा किए गए, मगर जो बुराई का हुक्म देता है वो मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। ये कह रहा है नबी हमारी तरह। अबे जब आने में तो नबी का तरह नहीं, उनके साथ जो बुराई वाला जिन है वो तौबा करके सच्चा पक्का मुसलमान हो, और तेरे साथ है जो तेरे बिस्तर में भी है, तेरे खाने में भी है, तेरे पीने में भी है, तेरी नमाज के साथ भी है, तू बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने पारों की सूरत है? 3-4 पारों की तो होगी कम से कम, 3-4 घंटे तो लगे जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने में। कितने घंटे लगे? और ऐसा कोई मुसलमान है जिसे बिस्मिल्लाह याद ना हो? और भैया बिस्मिल्लाह याद ना हो तो फिर मुसलमान ही कैसा है? कलमों में तो पता लगता है, उसमें निकाह में कितने पानी में है। ऐसी हालत देखने को मिलती है निकाह के वक्त, बोले हजरत ये है वो है, और जैसे ही इमाम साहब ने कलमा पढ़ाया, युहयी हुई हुई, युहयी हुई हुई, युहयी हुई हुई, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है अल्लाह के बंदे का, है सच्चा पक्का मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है सच्चा पक्का मुसलमान है, मगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तलफ्फुज़ ठीक नहीं हुआ है बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगा, मगर कलमा याद नहीं है सच्चा पक्का मुसलमान। फिर कह रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं है वो है। जब दीन का बेसिक हिस्सा याद ना हो,
अपने इस्लाम का बेसिक हिस्सा याद ना हो तो मुसलमान कैसा है। अब जैसे ही आपने घर में दाखिल होने से पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतान अपने दोस्तों से बोला ला मबीत लकुम, ला मबीत लकुम, इस घर में दाखिल मत होना, इस घर में एंट्री मत करना, इस घर में बिस्तर नहीं है, सोने के लिए गद्दा नहीं मिलेगा। शैतान बोले क्यों? तो ये शैतान बोला इसलिए कि घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ ली शैतान भाग गया, और जब भाग गया घर में जाओगे तो खाने में कभी निकालोगे नहीं, बीवी को मारोगे नहीं, बीवी को ताना दोगे नहीं, और बीवी को जब ताना दोगे नहीं तो वो उधर से कुछ कहेगी नहीं। नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक खाना बनाना नहीं आया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, किचन सामने है, खुद बना लो खुद खा लो। तो बेगम तुम्हें किस लिए लाए? क्या खाना ही बनाने के लिए लाए हो? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्या कर लोगे? अगर एक बाप के हो तो करके दिखा दो। बोले अच्छा, शैतान ने उसे कहा तुझे कह दिया एक बाप का है, कहना क्या कर सकता, करके दिखाना। अब ये क्या करेगा? तलाक 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 तलाक। अम्मा आई भाई क्या कर दिया? अम्मा अब तो हो गया जो। शैतान खुश हो गया, अपने सरदार के पास गया, हुजूर मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, दक्कन दाढ़ी में मैंने एक घर में तलाक करवा दी है, मियां बीवी में जुदाई करवा दी है। किसने करवाया ये? और घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली। कितने फसाद से बच जाओगे? हैं? कितने फसाद से बच जाओगे? जिस दुश्मन को जानते हो, जिस दुश्मन को जानते नहीं, उससे बचने के लिए हर तरह का असबाब मुहैया करते हो। कुरान ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर इसे साथ क्यों लिए फिर रहे हो? हैं? और नबी ने फरमाया जब खाना खाओ तो खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और जैसे ही तुम घर में दाखिल होने से पहले, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, शैतान कहता है ला मबीत लकुम वला शा, इस घर में ना तुम्हारे लिए बिस्तर है और ना खाना है तुम्हारे लिए। शैतान कहते क्यों? इसलिए कि इसने घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। जब तुम्हारी पोजीशन ये हो जाएगी, अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगा और जिंदगी का मियार बना लो। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।